राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे 2016 का पेपर, जिसमें 2 पार्ट हो गया था। एक पार्ट था उसमें भी 36 नंबर प्रश्न था और एक इसमें 80 तक हो गया था दूसरे में, और ये तीसरा पार्ट है। इसमें 81 से शुरू किया जाएगा। तो हम लोग 1 से पेपर देखते आ रहे हैं और ये 2016 का पेपर है, और इसके बाद 2021 का पेपर स्टार्ट किया जाएगा। तो यूपी का टीजीटी का जितना पेपर है सब यहाँ पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में पूरा समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद पीजीटी को देखा जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद वीडियो बनाएंगे तो फिर मिलेगा नहीं। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब। अब देखिए, नरधीर चरितम किसकी रचना है? तो ये संस्कृत साहित्य से प्रश्न है। नरधीर चरितम भास की है कि कालिदास की है कि श्रीहर्ष की है कि भारवी की है? तो नरधीर चरितम जो है ये श्रीहर्ष की है। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी है, तो उसमें 3 ग्रंथ हैं। किरातार्जुनीयम उसका पहला रत्न है, ठीक, और शिशुपाल वधम है और नरधीर चरितम है। तो उसमें जो सर्ग हैं, ध्यान देना है कि कैसे 18, 20, 22, किसी ने किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नरधीर चरितम है, तो उसमें सर्ग कैसे हैं? 18, 20, 22। अब देखिए, नरधीर चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता श्रीहर्ष हैं। यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रमुख एवं 22 सर्गों में रचित है। यह महाभारत के नलोपाख्यान यानी कि नल दमयंती का ये उसमें वर्णन है, तथा इसमें ये चीज़ है, नल दमयंती का वर्णन है। श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के, ये श्रीहर्ष जो हैं 12वीं शताब्दी के कवि हैं, और इनके पिता का नाम हीर था, ठीक, श्री हीर, और माता का नाम मामल्य देवी था। ये भी ध्यान देना है, ये पूछ सकता है प्रश्न कि माता का नाम जब दे दिया है तो पूछ सकता है। ये कन्नौज नरेश जयचंद के आश्रयदाता थे। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो माघे संति त्रयो गुण वाले हैं, किरातार्जुनीयम है कि मेघदूत है कि 10 कुमार चरितम है कि शिशुपाल वधम है? तो ये शिशुपाल वधम जो है ये भी वीररस प्रधान रचना है, और इसमें 20 सर्ग है, और संस्कृत में बृहत्त्रयी जो है उसका दूसरा ये ग्रंथ है माना जाता है। तो ये माघ की रचना है। शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य महाकवि माघ द्वारा रचित है। यह 20 सर्गों तथा 1650 श्लोकों के साथ वीररस प्रमुखता लिए हुए महाभारत के सभा पर्व महाभारत में एक है का उपजीव माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन मिलता है, जबकि 10 कुमार चरितम दंडी, ये भी ध्यान देना है, दंडी की है, ठीक। 10 कुमार चरितम जो है ये दंडी की रचना है। मेघदूत ये महाकवि कालिदास की रचना है ही, तथा किरातार्जुनीयम ये भारवी की रचना है। यहाँ पे भार्गव दे दिया है ना, गलत दिया है। किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी की रचना है, ठीक। और एक पाषाण तरह किरातार्जुनीयम में ये है ना। देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो ये थोड़े में बहुत कहना जो है यही है गागर में सागर भरना, ठीक। अब आगे देखा जाए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है जोड़, थोड़े में बहुत कहना, जबकि अन्य विकल्प गलत हैं। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न, कविता का बहुवचन है। तो कविता का बहुवचन पूछ रहा है, कविताएं होगा। देखिए यहाँ पे कविताएं लिखा है, गलत है, कविताएं ये ठीक है, कविताइयाँ, कविताएं। तो यहाँ पे ए बस है, चंद्रबिंदी नहीं लगी है, तो ये वाला सही हो जाएगा हम लोगों का, कविताएं। कविता का बहुवचन कविताएं होता है, जबकि अन्य विकल्प गलत है। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न है, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवैषणा, तो जीव प्लस ऐषणा होगा कि जीव प्लस एषणा होगा कि जीवै प्लस षणा होगा कि जीव प्लस ऐषणा होगा? तो इसमें जीव प्लस एषणा जो है ये वाला सही हो जाएगा। जीवैषणा, जीव प्लस एषणा वृद्धि स्वर संधि है, ठीक। इसमें आज संधि हम लोग पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा अ या औ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। इसका नियम तो पता ही होगा वृद्धि संधि का, एक धन एक, एक एक, नव धन ऐश्वर्य, नवैश्वर्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न है, प्रेमातुर शब्द इनमें कौन सा समास नहीं है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाता है, नहीं तो जब जहाँ एग्जाम हॉल में जाएंगे वहाँ पे नहीं ये है जो दिखेगा नहीं, बस यही प्रेमातुर दिखेगा, तत्पुरुष दिखेगा, तो गलत हो जाता है।
प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? ठीक, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो ये तीनों है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। ये द्विगु समास नहीं है क्योंकि संख्यावाची होता है। ठीक, तो ये नहीं होगा। प्रेम आतुर, प्रेम में आतुर शब्द में मूलतः सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष पाया जाता है। ठीक, जिसका कारण विभक्ति चिन्ह में पर है, जबकि प्रेमातुर शब्द अव्ययी भाव समास एवं बहुव्रीहि समास में भी पाया जाता है, लेकिन प्रेमातुर शब्द द्विगु समास में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो प्रेमातुर शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास भी है, अव्ययी भाव समास भी है, बहुव्रीहि है। लेकिन अगर द्विगु की जगह पे कुछ दूसरा रहता और कर्मधारय रहता और द्विगु भी रहता, पूछ लेता अगर ये कि प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है पूछ लेता, तो तत्पुरुष समास पे ज़्यादा चांस बनता। अब 87 नंबर देखा जाए, स हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो ये संस्कृत विभक्ति से पूछ रहा है, कर्ता कारक, संबंध, कर्म, करण। तो इसमें करण कारक होगा। ठीक, हस्तेन खादति, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो हाथ से खा रहा है ना, तो वहाँ पे करण हो जाएगा। स हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। इस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक का चिन्ह है से है, और अपादान का भी से है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में है। अब देखिए, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे का है ना, कविता का मर्म, तो संबंध का, के, की, तो संबंध इसमें आ जाएगा। तो संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी होती है। देखिए, कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं। अब यहाँ पे कारक दिया है और विभक्ति या उनका प्रसर्ग चिन्ह दिया है। तो कर्ता ने, ये कर्ता ने है, कर्म को, ठीक, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। अब देखिए, रामकृष्णों में कौन सा समास है? समास से पूछ रहा है। राम कृष्ण, अव्ययी भाव होगा कि द्वंद्व समास होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुव्रीहि होगा? तो राम कृष्ण द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वहाँ द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक, दोनों या तो संज्ञा हो अथवा दोनों विशेषण हो और दोनों पद प्रधान हो, जिसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या योजक अव्यय का प्रयोग किया जाता है, वो द्वंद्व समास वहाँ पे होता है। ठीक, अब देखिए, रामकृष्ण में कौन समास है? द्वंद्व समास है। सज्जन पापात जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसमें विभक्ति तो पंचमी हो जाएगी। सज्जन जो है पाप से घृणा करता है। ठीक, सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है था, सज्जन घृणा से पाप करता था, तो ये नहीं होगा, यही वाला होगा कि सज्जन पाप से घृणा करता है। तो सज्जन पापात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद सज्जन पाप से घृणा करता है। अब 91 नंबर देखा जाए, रामेण स सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। तो ये गच्छति है, इससे तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि लट लकार में होगा, तो थी तो होगा नहीं। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन, राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होगी, राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता वन जाएगी। तो ये वाला जो है, राम के साथ सीता वन जाती है, ये वाला सही हो जाएगा। रामेण स सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद राम के साथ सीता वन जाती है। ठीक, अब देखिए 92 नंबर प्रश्न, सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम नाम से उपन्यास है, किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का है कि वृंदावन लाल वर्मा का है कि उपेंद्रनाथ अस का है कि यहाँ पे कमलेश्वर है, इनका है? तो ये जो उपन्यास है, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला हो गया, काली आंधी, ये सब कमलेश्वर का उपन्यास है। ठीक, देखिए इनका और उपन्यास यहाँ पे दिया है, सुबह दोपहर शाम। ठीक, 1982 कमलेश्वर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण यथार्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास एक सड़क 57 गलियाँ, ठीक है, ये है एक सड़क 57 गलियाँ, 1957 में इसका डेट भी है, याद हो जाएगा। डाक बंगला नाम से लिखे हैं। ठीक, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये भी इनकी उपन्यासिक रचना है।
काली आधी नाम से लिखे 1974 में, और पीली आधी से प्रभा खेतान लिखी हैं। आगामी अतीत नाम से है इनका उपन्यास। तो एक आगामी अतीत ये है उपन्यास इनका, और एक आज के अतीत है, वो भीष्म साहनी की आत्मकथा है। आज के अतीत और आगामी अतीत कमलेश्वर का उपन्यास है। ठीक, अब देखिए तीसरा आदमी 1976 ईस्वी, तो ये इनकी रचना है कमलेश्वर की। और तीसरी सत्ता नाम से भी एक रचना है, गिरिराज किशोर की है। अब देखिए वही बात 1980, यहाँ पे देखिए रेगिस्तान है, और कितने पाकिस्तान, दोनों एक ही तरह है ना। रेगिस्तान 1988 ईस्वी, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी। कितने पाकिस्तान इनका बहुत फेमस रहा है। अब देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो ये हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, शुरू से पूछ रहा है एक ही चीज़ बार बार। कितना इम्पॉर्टेंट है इसको देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे लुइपा ऑप्शन दिया है, सवरपा है, सहरप्पा है, चंद्रबरदाई है, तो ये सरहपा हो जाएंगे। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को। ठीक, और चंद्रबरदाई को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिए कि हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और इनका चंद्रबरदाई का जो रचना है इनकी पृथ्वी रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। महामानव राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब यहाँ पे कवि दिया है, और कौन कवि किसको प्रथम कवि माना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन से पूछा है तो और किसी से भी पूछ सकता है। तो पुष्य पुंड, इनको कौन माना है, शिव सिंह सेगर भी माने हैं। ठीक, शिव सिंह सरोज इनका इतिहास ग्रंथ है। ग्रियर्सन भी माने हैं, ठीक ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाले। मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु विनोद वाले, और राहुल सांकृत्यायन हैं। ठीक, ये सरहपा को माने हैं। राम कुंवर वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे हैं, तो स्वयंभू को मानते हैं। ठीक, स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब देखिए गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास लिखे हैं हिंदी साहित्य का, तो ये शालिभद्र सूरी को मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये अब्दुल रहमान को मानते हैं। ठीक, हिंदी का प्रथम कवि। अब देखिए 94 नंबर प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। 5000 कवि का विवरण कौन दिया है, मिश्र बंधु दिए हैं, किसी सिंह सेंगर दिए हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए हैं, कि सर जॉर्ज गियर्सन दिए हैं। तो मिश्र बंधुओं को माना जाता है कि लगभग 5000 कवियों का इसमें उल्लेख मिलता है मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद ने मिश्र बंधुओं ने, ठीक, ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जो 4 भागों में विभक्त है, जिसके 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में। ये भी ध्यान देना है कि 3 भाग का प्रकाशन 1913 में होता है, और चौथे भाग का 1934 में, तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस इतिहास ग्रंथ में 4591, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें सर्वाधिक कवियों के नाम का प्रयोग किया गया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, ये प्रश्न बन चुका है एक बार कि कौन मिश्र बंधु नहीं है, तो मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये लोग हैं। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, वल्लभाचार्य थे, कि मध्वाचार्य थे, कि चैतन्य महाप्रभु थे, कि स्वामी हरिदास थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे संप्रदाय दिया है, प्रवर्तक आचार्य दिया है, दार्शनिक मत दिया है। तो ये गौड़ी संप्रदाय जो है तो चैतन्य महाप्रभु है, इनका ये दार्शनिक मत जो है ये बहुत पूछता है, अचिंत भेदा भेदवाद। अचिंत भेदा भेदवाद ये किसका दार्शनिक मत है, तो चैतन्य महाप्रभु का। और देखिए रुद्र संप्रदाय, इसका विष्णु स्वामी भी लिखा रहता है, वल्लभाचार्य यहाँ पे लिखा है, ये वल्लभ संप्रदाय यहाँ पे रहना चाहिए, और रुद्र संप्रदाय रहता है तो विष्णु स्वामी को यहाँ पे रहता है प्रवर्तक। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, इनका ये ध्यान देना है, दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। और मध्वाचार्य है, इनका ब्रह्म संप्रदाय था, और ये द्वैतवाद था इनका दार्शनिक मत। और स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय, इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता था, क्योंकि बांस की जो टट्टी है उसको बना के रहते थे, तो इसको मिश्र बंधु सबसे पहले कहना स्टार्ट किए, टट्टी संप्रदाय। ठीक, अब देखिए इन लोगों का कोई दार्शनिक मत नहीं है। अब 96वां प्रश्न है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, अष्टछाप है मतलब कि कितने कवि रहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए 10, 8, 12, 15। तो इसमें 8 कवि थे अष्टछाप में।
1565 में इसकी स्थापना कौन किया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप 8 सर्वश्रेष्ठ कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों का समूह था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन, देखिए यहाँ पे गलत दिया, 1965 दिया है ना। 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो इनके 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य किसके थे? विट्ठलनाथ के से। तो इनके कौन कौन शिष्य थे ये भी देख लिया जाए। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, ये सबसे बड़े अष्टछापी माने जाते हैं। ठीक, इन्हीं को एक बार अकबर ने बुलाया था ना, अकबर के बुलाए पर गए थे। आवाज जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरि नाम, इन्हीं की पंक्ति है। अब देखिए, ये सूरदास हैं, सबसे फेमस हैं, कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे प्रसिद्ध हैं। परमानंद दास हैं और ये कृष्णदास हैं। ये जाति के शूद्र बताए जाते हैं, इनको भी ध्यान देना है। और देखिए, विट्ठलनाथ के शिष्य ये भी 4 हैं। गोविंद स्वामी हैं, चित स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास हैं। तो सूरदास में जैसे प्रसिद्ध होने में सूरदास के बाद नंददास का ही नाम आता है महान कवि होने में। और कुंभनदास सबसे बड़े थे, नंददास सबसे छोटे थे। और कुंभनदास के पुत्र कौन थे? ये चतुर्भुज दास थे। ये भी प्रश्न बन चुका है कि किसमें पिता पुत्र का संबंध था अष्टछापी कवियों में। अब देखिए 97वां प्रश्न, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो ये प्रश्न थोड़ा इसमें यफ हो जाएगा, क्योंकि देखिए मधुमालती दिया है, अनुराग बांसुरी दिया है, चंद्रावती दिया है और इंद्रावती दिया है। तो मधुमालती तो मंझन की रचना है, अनुराग बांसुरी जो है और इंद्रावती, ये दोनों नूर मोहम्मद की रचना हो जा रही है। तो इसमें ऑप्शन एक ही चुनना है, तो कैसे हो पाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। इंद्रावती 1744 ईस्वी एवं अनुराग बांसुरी 1764 दोनों सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। ध्यान देना कि किस भाषा में लिखे हैं? अवधी भाषा में है। ठीक, अब देखिए, इंद्रावती दोहा चौपाई शैली में, जबकि अनुराग बांसुरी 12वें चौपाई शैली में लिखी गई है। मधुमालती 1545 मंझन कृत अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित सूफी रचना है। अब 98वां प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनकी माता का भी नाम शायद पूछ लिया था, तो इनको ध्यान देना है कि इनके माता पिता का नाम दिया है, उनके पुत्रों का नाम दिया है, इनकी पत्नी का नाम दिया है, सबको याद कर लेना है। तो अमृतसर में हुआ था इनका जन्म, कि तलवंडी में हुआ था, कि नांदेड़ में हुआ था, कि ननकाना में हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ठीक ना, वो पंजाब जो है अब पाकिस्तान में है, ये तलवंडी। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, ध्यान देना है कि पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनके पुत्रों का नाम श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद था। तो ये जो श्रीचंद थे, बाद में जाके उदासी संप्रदाय की स्थापना की, ये भी प्रश्न बन चुका है। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनकी प्रमुख रचनाएं जपूजी है, रहीरास है, सोहिला है और आसदीवार है, और नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। तो ये जपूजी जो है, ये नानक दर्शन का सार माना जाता है इसको। ठीक, ये भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, श्रृंगार यहाँ पे लिखा है श्रृंगार के ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, श्रृंगार एवं रहना चाहिए। श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, नंददास को, कृष्णदास को? तो ये वात्सल्य रस में सबसे ज़्यादा कौन लिखा है? तो सूरदास लिखे हैं श्री कृष्ण के बचपन के बारे में। तो देखिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक एवं प्रमुख कवि सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अब देखिए यहाँ पे शुक्ल जी क्या कहे हैं इनके बारे में, कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झाँका है। ये ध्यान देना है, ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुक्ल जी का, सूरदास के संबंध में है। अब देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। देखिए, अतिशयोक्ति में वर्णन कर रहा है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, और संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो दोनों लोग का कथन ध्यान देना है, आचार्य शुक्ल का और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब देखिए, 100वां प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ?
तो भक्ति का प्रारंभ ये पूर्वी भारत से हुआ है कि दक्षिण भारत से कि पश्चिमी भारत से कि उत्तरी भारत से? तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सात दीप नवखंड। तो उसमें साफ-साफ है कि दक्षिण भारत में, ठीक, यहाँ पे इसका प्रमाण दिया गया है कि भगवत गीता में भी लिखा है कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। तो लिखा है यहाँ पे, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटक के गता, ठीक, उत्पन्ना द्राविड़े है, साहम वृद्धिम कर्नाटक के गता, क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, ठीक, संस्कृत में लिखा है, संस्कृत थोड़ा क्लिष्ट होता भी है। तो ये जो है श्रीमद् भागवत में लिखा है, यानी कि दक्षिण भारत में ही भक्ति की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय दक्षिण को स्वीकार किया है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो सोता, यहाँ पे का रहेगा, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये शुक्ल जी का कथन है। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न है, ज्ञानदीप की रचयिता का नाम है मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की है। मंझन के मृगावती कुतुबन की है, ठीक, मृगावती, और मधुमालती मंझन की है, उस्मान की चित्रावली है, और ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। अब देखिए यहाँ पे इसका डेट दिया है, डेट को भी थोड़ा ध्यान देना है, इसमें कौन किसका डेट कितना है। ज्ञानदीप है ये शेख नबी की 1619 ईस्वी, मृगावती 1503, कुतुबन की है, इसको शुक्ल जी सूफी काव्य की प्रथम रचना भी मानते हैं। मधुमालती है 1545 ईस्वी, मंझन की है, और चित्रावली 1613 ईस्वी में है, ये उस्मान की रचना है, ठीक। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो 118 दृष्टिकूट पद इनके हैं, ठीक। तो ये किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूर सागर में है, कि साहित्य लहरी में है, कि सूर सारावली में है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे साहित्य लहरी को मान रहा है। शुक्ल जी लिखे हैं तो उसमें सूर सागर में ही बताती है, लेकिन साहित्य लहरी को ध्यान देना है कि साहित्य लहरी में है। तो यहाँ पे ये साहित्य लहरी को ही मानना है, ठीक है। और देखिए ये सूर सारावली में अपनी एज बताए हैं कि 67 वर्ष के थे। अब देखिए साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद पाए जाते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि 118 दृष्टिकूट पद जिसमें साहित्य लहरी में पाए जाते हैं। इसकी संख्या भी पूछ देगा, तो इसको क्लियर रखना है। ऐसी किंवदंती है, किंवदंती है कि सूरदास ने कृष्णदास की प्रेरणा से नंददास को रस रीति से परिचित कराने के लिए साहित्य लहरी की रचना की थी। तो ये भी प्रश्न बनता है, नहीं बना होगा तो बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, कि नंददास को यहाँ से बन जाएगा कि नंददास को रस रीति से परिचित कराने के लिए सूरदास ने कौन सी रचना की? तो साहित्य लहरी की है। इसमें अपनी वंश परंपरा भी दिए हैं सूरदास। यह मूलतः लक्षण ग्रंथ है जिसका काव्य विषय अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद है। इसी ग्रंथ में सूरदास ने अपनी वंशावली का परिचय देते हुए अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया तथा अपने पूर्वजों में चंद्रवरदाई का उल्लेख किया है, ठीक। तो चंद्रवरदाई से अपना संबंध बताते हैं। इसकी कोई भी पूर्ण हस्तलिखित प्रति नहीं मिलती है, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो केशवदास की नहीं है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। तो इसमें अनेकार्थ मंजरी जो है ये नंददास की रचना है, जो अष्टछापी कवि है, और रामचंद्रिका तो है, इसमें 39 प्रकाश है ही, ठीक। और इसको माना जाता है कि एक रात में लिखे थे। और ये रसिक प्रिया है, ये इसमें रस के बारे में लिखे हैं। विज्ञान गीता है, इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है, और इसको भी ध्यान देना है कि ये प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखे हैं, इसको उसका प्रभाव है विज्ञान गीता पर, ठीक। अब देखिए अनेकार्थ मंजरी अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास की रचना है,
जबकि रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601। तो ये कवि प्रिया जो है ये जो आचार्य के रूप में फेमस हुए, तो ये कवि प्रिया की वजह से फेमस हुए। ठीक, इसमें अलंकारों के बारे में लिखे हैं कवि प्रिया के बारे में। और रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक एवं छंदमाल आदि केशवदास की रचनाएं हैं। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं कब से। देखिए आदिकाल शुरू जब होता है तो 1050 विक्रम संवत में है, तो 1375। ठीक, उसके बाद 1375 से कितना रहता है, ये 1700, ये भक्ति काल है, ये यहाँ पे 17 रहेगा, ये 1700 तक है। और ये 1700 से 1900 ये क्या है, रीतिकाल है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय क्या है, विक्रम संवत 1700 से 1900। ठीक, ये दूसरा वाला हो जाएगा। ऑप्शन इसमें देख लीजिए क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 1600 से 1800 विक्रमी, 1700 से 1900 विक्रमी, 1500 से 1750 विक्रमी और 1600 से 1850 विक्रमी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी, तो इसको अगर ईस्वी में बदलेंगे तो 1643 से 1843, 57 वर्ष कम करेंगे तक माना है। अब देखिए रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। तो रीतिकाल का नाम तो लोग देखिए, इसमें कौन सा रस प्रधान रहा है, श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। तो श्रृंगार काल तो इसको कह भी दिए, कुछ लोग रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह दिए। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में पूर्णतः परिलक्षित होती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल से अभिहित किया। ठीक, मिश्र बंधु अलंकृत काल का है। और रीतिकाव्य कौन कहा, ग्रियर्सन कहे, डॉक्टर नगेंद्र भी कहे। श्रृंगार काल कहा कौन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनको ध्यान देना है। तो इसमें श्रृंगार रस की विशेषता है, प्रधानता है रीतिकाल में। अब देखिए इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है। तो ये बहुत समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी पंक्ति भी एक आई थी, घनानंद हैं कि मोतीराम हैं कि सेनापति हैं कि ग्वाल हैं। तो ये जो सेनापति हैं वो रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात थे। ये सेनापति, रीतिकाल के प्रमुख कवि सेनापति अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। और घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। अब देखिए ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है। तो भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं हैं ये सब, ब्राह्मण पत्रिका है। तो इसके संस्थापक संपादक का नाम है भारतेंदु हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि बाल कृष्ण भट्ट हैं कि मदन मोहन मालवीय हैं। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी जो निकलती थी कानपुर से, 1883 में शुरू हुई ब्राह्मण पत्रिका। तो यही कहते हैं ना कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, इसी पत्रिका में कहते हैं। ठीक, अब देखिए पत्रिका दिया है, संस्थापक वर्ष दिया है और संस्थापक या संपादक दिया है। तो ब्राह्मण पत्रिका, इसके संपादक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, 1883 में मासिक पत्रिका थी। अब देखिए भारतेंदु हरिचंद जो है, इनकी 3 पत्रिकाएं थी। कवि वचन सुधा एक है, हरिचंद मैगजीन है और बाला बोधनी है। तो कवि वचन सुधा जो थी 1868 में निकलती थी। और ये तीनों थी, मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। ठीक, पाक्षिक मतलब 15 दिन पर, तो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। और ये हरिचंद मैगजीन जो है मासिक थी और बाला बोधनी ये भी मासिक थी 1874। भारतेंदु जी की 3 पत्रिकाएं हैं, इनको ध्यान देना है। अब हिंदी प्रदीप देखिए 1877 मासिक है, बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। ठीक ना, इलाहाबाद से निकलती थी हिंदी प्रदीप। अभ्युदय 1907 साप्ताहिक, मदन मोहन मालवीय। तो हिंदी प्रदीप ध्यान देना है 1877 उसका डेट। अब 108 नंबर देखा जाए, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है। तो छायावाद में कौन कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंद पंत भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है। और छायावाद में महादेव वर्मा भी हैं। ठीक ना। तो अब देखिए ये शिवमंगल सिंह सुमन जो है ये छायावाद में नहीं आते हैं। ठीक, ये प्रगतिवादी कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादियों के प्रमुख कवि हैं, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको महेश कहा जाता है छायावाद का, सुमित्रानंद पंत एवं जयशंकर प्रसाद प्रमुख छायावादी कवि हैं। अब देखिए कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। कुरु कुरु स्वाहा,
उषा प्रियंवदा हैं कि धर्मवीर भारती हैं कि राही मासूम रजा है कि मनोहर श्याम जोशी हैं। तो कुरु कुरु स्वाहा ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है, उपन्यास है और इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। ठीक, तो ये धर्मवीर भारती को भी ध्यान देना है। कनुप्रिया लिखे हैं। ठीक, और एक है अंधायुक, बहुत फेमस है, उसको भी ध्यान देना है। और उषा प्रियंवदा लिखी हैं 55 खम्बे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, राय मासूम राजा का आधा गांव तो फेमस है ही। तो कुरु कुरु स्वाहा 1980 मनोहर श्याम जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें बम्बई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किया गया है। मनोहर श्याम जोशी जो थे फिल्म जगत से जुड़े भी थे, इसलिए ज़्यादातर फिल्मों के बारे में लिखे हैं, फिल्म जगत के बारे में। मनोहर श्याम जोशी मूलतः किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस्सागो के रूप में कौन प्रसिद्ध है। इनके अन्य उपन्यास कसप है, क्या जाने, इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला 1987 में। हरिया हरकिलुज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, यहाँ पे टाटा प्रोफेसर है, टांटा नहीं है। ठीक, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप, ये प्रेम कहानी है। और कौन हूँ मैं, कपीस जी, वधस्थल तथा उत्तराधिकारी, ये सब इनका उपन्यास है। अब देखिए आवारा मसीहा के लेखक हैं, ये जीवनी है शरद चंद्र जी की। तो इसके लेखक कौन है, अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, रामविलास शर्मा हैं, मोहन राकेश है। तो ये विष्णु प्रभाकर लिखे आवारा मसीहा। और किसकी जीवनी है, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो शरद चंद्र की जीवनी है, बांग्ला कथाकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए जीवनी है, यहाँ पे जीवनीकार और संबंधित व्यक्ति। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 1974 में लिखे शरद चंद्र की जीवनी है। और कलम का सिपाही 1962 अमृत राय, ये प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी 3 है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और प्रेमचंद घर में। और देखिए मार्क्स तुतस्की और एशियाई समाज 1986, ये रामविलास शर्मा लिखे हैं। इसमें मार्क्स तुतस्की की जीवनी है। और रामविलास शर्मा लिखे हैं निराला की साहित्य साधना, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक ना, ये भी ध्यान देना है। रामविलास शर्मा लिखे हैं, निराला की जीवनी है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कितना सर्ग है इसमें, 8 है कि 10 है कि 12 है कि 15 है। तो 15 सर्ग है कामायनी में। कामायनी 1935 15 सर्गों में लिखा गया है, जिसमें मुख्य रस शांत, इसमें मुख्य रस शांत है। ताटंक छंद तथा समरसतावाद आनंदवाद प्रमुख है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ये प्रश्न बन चुका है कि किसने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी कहे हैं। कामायनी के सर्ग कौन कौन है, 15 सर्ग है ना। तो चिंता से शुरू होता है, आनंद पे खत्म होता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक, इसको याद किया जाता है क्योंकि इस पूछतेगा कि कामायनी का 7वां सर्ग कौन है, तो गिनना पड़ेगा। देखिए रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया, काव्य ग्रंथ है। तो रत्नाकर मतलब जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो उद्धव शतक लिखे हैं, किस भाषा में लिखे हैं, अवधी में है कि ब्रज भाषा में है कि खड़ी बोली में है कि अपभ्रंश में है। तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक 1929 काव्य ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा है। गंगा अवतरण 1927, हरिश्चंद्र नाम से भी लिखे हैं। हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कलकासी तथा वीराष्टक आदि रत्नाकर के अन्य काव्य ग्रंथ हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये भी पूछा जाता है कि रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे, तो जकी उपनाम से। रत्नाकर जकी डायरेक्ट याद कर लीजिए। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समालोचना दर्श। अब देखिए 113वां प्रश्न, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। ठीक, स्कंदगुप्त में कि ध्रुवस्वामिनी में कि अजातशत्रु में कि चंद्रगुप्त में। तो ये पुनर्लग्न की समस्या जो है नारी की, ये ध्रुवस्वामिनी में उठाई गई है। 1933 ईस्वी डेट है इसका 1928, ये 22 में है और ये 31 में है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत ध्रुवस्वामिनी 1933 नामक नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है।